हेलो दोस्तों, मैं अंग्रेज सिंह ट्रिकी डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपना जो मैथ का सेशन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 लेते हैं। परसेंटेज को हम 10 टाइप से पढ़ेंगे ताकि पढ़ने में इजी हो। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलो मैं आपका थोड़ा सा परसेंटेज का बेसिक है वो बताता हूँ कि मान लो ए बी से कितना जाता है। ये प्रश्न है, अपना क्वेश्चन है ए और बी। मान लो इसके पास 100 रुपये हैं, इसके पास 80 रुपये हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बी से कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, बी ए से कितना कम है, 20 रुपये ही कम है। रुपए में पूछा है तो हम रुपए में बताते हैं। अगर परसेंटेज की बात करता है तो वो बात थोड़ी सी अलग होती है, आगे देखेंगे। तो हम अब प्रतिशत देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन ये क्या कर रहा है, ए बी से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। ए कितना था 100, बी कितना था 80, कितना ज़्यादा है 20 ज़्यादा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में 80% स्टूडेंट कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि ऊपर कौन सा लिखे नीचे कौन सा लिखे। कितना ज़्यादा है 20 ज़्यादा है। ठीक है, तो 20 ज़्यादा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि ऊपर कौन सा है। तो मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ। जो अपना चैनल है ट्रिकी डिफेंस एकेडमी, तो उससे मैं ट्रिक से बताता हूँ कि नीचे कौन सा आएगा ऊपर कौन सा आएगा। ठीक है, जो पूछा गया है वो तो ऊपर आएगा, और जिसके साथ का और से लगा है वो नीचे आएगा। और परसेंटेज है तो इसलिए हम गुणा 100 से करते हैं। तो अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं किस हिसाब से होगा। कितना ज़्यादा है 20 ज़्यादा है। का और से किसके साथ है, बी के साथ। बी कितना है अपना 80 है। ए कितना था 100। तो नीचे जिसके साथ का और से लगा वो नीचे आएगा, मैंने बोला है। तो बी है, बी कितना 80 है, 80 नीचे आएगा। गुणा किसी करेंगे 100 से करेंगे। तो अब इसे काट दो, 25 के पार्ट से करता है तो इसका सही जवाब 25% होगा। ये क्वेश्चन का सही जवाब होगा 25%। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये डिलीट कर देता हूँ मैं पहले ताकि बोर्ड खाली हो जाए। हाँ, तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से वही बना लेता हूँ 100 और 80। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्रॉब्लम है, राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, XYZ कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। तो अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बी से कितने प्रतिशत कम है। ए बी से कितने प्रतिशत कम है। तो अपन लिखते हैं कितने प्रतिशत कम है, 20%। 20 कम है। ठीक है, तो अब पहले मैं आपको बताया था पूछा गया है वो ऊपर लिखेंगे, जिसके साथ का और से लिखा हुआ होगा इंग्लिश में वो कर दो। और परसेंटेज के लिए अपन मल्टीप्लाई 100 से करते हैं। तो क्वेश्चन किस प्रकार से होगा, कितना है पूछा गया है 20, जिसके साथ का और से लगा वो नीचे आएगा। मैंने आपको पहले बताया था। जो ए के साथ क्या लगा हुआ है, से लगा हुआ है। तो ए कितना है 100 है, 100 है। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 100 से 100 कैंसिल आउट होगा तो कितना बचेगा 20%। ये क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन है बी ए से कितना प्रतिशत है। बी ए का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ए कितना था, बी कितना था, फिर से लिख देता हूँ मैं। ये 80 कितना प्रतिशत है। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसके साथ का और से है वो नीचे आता है, आपको पता है।
इंटू 100% के लिए 100 लगाया है। एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल आउट करेगा, 2 के पहाड़े से काट देते हैं, 2 2 4 5 2 10, ये हो जाएगा 125। 100 से कितना जीत है 25, तो 25% क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, बी ए का कितना प्रतिशत है। तो बी ए का कितना प्रतिशत है, बी कितना है 80, जिसके साथ का और से लगा होता है वो नीचे आएगा। 100 इंटू 100 से 100 कैंसिल आउट होगा, आंसर कितना होगा 80% क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अब आप सिंगल रेट के क्वेश्चन डायरेक्ट इस स्केल से कर सकते हो, आपका कंपटीशन के एग्ज़ाम में कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। बहुत ईजी है। अगर 20% ज़्यादा है तो 25 होगा, अगर 20% कम है तो 16 से 2/3% होगा। इसी हिसाब से जो 33 सही इस प्रकार से होगा, 33 सही 1/3 है। इससे ज़्यादा की सिंगल रेट का क्वेश्चन होगा तो 50% होगा, अगर कम कहता है तो 33 सही 1/3% होगा। सिंगल रेट के क्वेश्चन से हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। चलो अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस। क्वेश्चन नंबर 1 देखो कैसे होगा। ए बी से 25% ज़्यादा है तो बी ए से कितने परसेंट कम होगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों का हम देखो डायरेक्ट किस प्रकार से करते हैं। ये सिंगल रेट का क्वेश्चन है, मैंने आपको स्केल से बताया था कि स्केल से आप डायरेक्ट कर सकते हो इसे। ये देखो, इसे आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हो, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। सिंगल रेट का कोई भी क्वेश्चन होगा तो इम्पोर्टेंट है ये। क्वेश्चन है 1 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, ए बी से 25% ज़्यादा है तो बी ए से कितने परसेंट कम होगा। पहले तो मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ कि डायरेक्ट स्केल से ये क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। तो 25% है तो 25% के लिए मैंने आपको बताया था, अगर आप डायरेक्ट स्केल से करते हो सिंगल रेट का क्वेश्चन तो ये डायरेक्ट इसका आंसर आप बता सकते हो कितना होगा। 25% कम है तो कम के लिए कितना होता है, 25 से कम स्केल में क्या बताया था मैंने 20%। 20% क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और इसे बेसिक से देखोगे तो आप देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्वेश्चन। 25% है, 25% को पहले तो हम बिन में कन्वर्ट करते हैं। 25% है, इसे बिन में कैसे कन्वर्ट करते हैं बेसिक से देखो, आपको मैं बताता हूँ। 25 को बिन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 25% है तो 100 लिखेंगे नीचे, इसे काटेंगे तो 25 चौक 100 होता है 1/4। ये भिन्न रूप हो गया इसका, ठीक है। तो ये कितनी प्रतिशत ज़्यादा है, ठीक है। ज़्यादा मतलब 1/4, 1/4 है, इसमें ज़्यादा है, ज़्यादा ही कंडीशन है तो अपन इसमें 1 प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 5/4। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और बी, ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 4, ठीक है। ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 4 आ जाएगी अनुपात में। इस हिसाब से क्वेश्चन हार्ड तो नहीं होगा, पर सिंगल रेट का क्वेश्चन हम स्केल से करेंगे तो इजीली हो जाएगा। तो ए बी से 25% ज़्यादा है तो बी ए से कितने परसेंट कम है, कितने परसेंट कम है, 1% कम है, ठीक है। जिसके साथ का और से लगा होता है वो नीचे आएगा। मैं आपका ये डाउट पहले ही क्लियर कर दिया है, जो पूछा गया है वो अपन ऊपर लिखते हैं। 1 जिसके साथ का और से लगा होता है वो नीचे आता है, और से किसके साथ लगा हुआ है, ए के साथ। ए कितना है 5 है, और परसेंट के लिए अपन लगाते हैं 100, तो इसे 25 के पहाड़े से काट देते हैं, के पहाड़े से काटते हैं तो 20%, ठीक है। क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए बी से 50% ज़्यादा है
तो बी ए से कितने परसेंट कम है। इसे डिलीट कर देते हैं और आपने लिख लिया होगा। एक मिनट, सॉरी, ए बी से 50% ज़्यादा है तो हम इसे भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, न कि 100 मानेंगे और कुछ करेंगे। 50% है तो इसे हम पहले भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। 50% को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो 50/100, इसे काट लेते हैं तो 1/2। ठीक है, अब ये ज़्यादा कह रहा है कम कह रहा है, वो हम क्वेश्चन में देखते हैं। ज़्यादा कंडीशन है, ज़्यादा ही कंडीशन है तो ज़्यादा इसमें कर देते हैं, इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 3/2। हमारे पास ये और बी की वैल्यू को पता है। तीन बटा दो, ए और बी, इसे अनुपात में लेते हैं। ए की वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 2 है। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना का है, 1। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लो। ए बी से 50% ज़्यादा है तो बी ए से कितने परसेंट कम है। तो का और से किसके साथ है, ए के साथ है। ठीक है, कितना कम है, 1। का और से किसके साथ है, ए के साथ, इंटू 100% के लिए 100 है। तो इसे अब हल करेंगे तो कितना आंसर आता है, 100 में आप 3 का भाग दोगे तो अपन का आंसर आएगा 33 सही 1/3%। ठीक है, इसे हम मिटा देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी से 25% ज़्यादा है। जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसे लिख देते हैं। ए बी से 25% ज़्यादा है तो बी ए से कितने परसेंट कम है। पहले क्या 25 सिंगल रेट का क्वेश्चन है, वैसे तो आप स्केल से डायरेक्ट कर सकते हो। आपको पता है अगर स्केल से आप डायरेक्ट करते हो, स्केल क्या है 16 से 2/3%, 20%, 25% और 33 सही 1/3% और 50%। अगर आप सिंगल रेट के क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हो, 50% ज़्यादा है तो बी ए से कितने परसेंट कम होगा। तो 50 से कितने परसेंट कम होगा, 50 से कम कौन है, 33 सही 1/3%। ये डायरेक्ट स्केल से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ए बी से 25% ज़्यादा है तो बी ए से कितने परसेंट कम होगा। 25 से कम, ये भी डायरेक्ट स्केल से हो जाएगा। 25 से कम 20, तो क्वेश्चन का सही जवाब होगा 20। ठीक है, डायरेक्ट स्केल से हो जाएगा। यहाँ पर कम की कंडीशन है तो स्केल से देख कर देंगे, और ज़्यादा होता तो हम 25 से ज़्यादा पूछता, 33 से 1/3 क्वेश्चन का सही जवाब होता। इसी क्वेश्चन को बेसिक से देखो कैसे होता है ये। पहले मैं इसे मिटा देता हूँ ताकि क्वेश्चन लिखने में आसानी हो। चलो अब देखो क्वेश्चन, अगर इसे बेसिक से करते हैं तो ए बी से 25% ज़्यादा है। 25% को हम पहले तो भिन्न में कन्वर्ट करते हैं तो कितना होगा, 25/100। ये भिन्न में कन्वर्ट करने का तरीका है। ठीक है, 25 बड़े से कर जाता है, 25 100। ठीक है, 1/4। अगर ये ज़्यादा और ज़्यादा है तो ज़्यादा की कंडीशन होती है 5/4, जिसमें एक ऐड कर देंगे। ज़्यादा होगा तो ऐड कर देंगे, कम होगा तो इससे माइनस कर देंगे। ठीक है,
हाँ वैसे पहले पहले किया था, वैसे इस उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ये इजी से हो जाएगा। ए की वैल्यू आपको पता है, बी की वैल्यू पता है, अनुपात में रेशो में क्या होगा, 5:4 होगा। ए और बी 5:4, ठीक है। कितना कम है, 1 कम है, ठीक है। 1 जिसके साथ का और सी लगा हुआ है वो नीचे आएगा। तो ए बी से 25% ज़्यादा है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो ए के साथ से है, तो अपन ए को नीचे लिखेंगे। 1 इंटू परसेंट हटाएंगे तो 100 आएगा, इससे भी काट देंगे तो 25 के पड़े हो जाएगा, तो 100 होता है। 25% क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो। सिंगल रेट का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट स्केल से हो जाएगा। ए बी से 20% कम है, तो बी ए से कितने परसेंट ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा होगा 20 से ज़्यादा क्या होता है, स्केल में आपको बताया था 20 से ज़्यादा क्या होता है। तो ये डायरेक्ट स्केल से कैसे होगा, 16 सही, 2/3%, ठीक है। ये डायरेक्ट स्केल से हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो। ए बी का 2/3 गुना है, 2/3 गुना मतलब अनुपात में पूछा है, तो अनुपात में ए और बी अनुपात बना लेते हैं। ए 2/3 गुना है, तो ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है, तो अनुपात कितना होगा, 2/3। क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला। ए बी का 20% है, तो ए अनुपात बी ज्ञात करो। 20% है, क्वेश्चन कह रहा है ए अनुपात बी ज्ञात करो, ठीक है। तो हम 20% है इसे भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, 20/100, इसे काट दो, 20×5 100 होता है, 1:5। तो ए अनुपात बी कितना होगा, 1:5। क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी का 4/5 गुना 5 गुना ज़्यादा है, तो ए अनुपात बी ज्ञात करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी का 4/5 गुना ज़्यादा है, तो ए अनुपात बी, तो हम शायद पीछे भी ज़्यादा कंडीशन ध्यान नहीं रखी। ये देखो, ये 2/3 गुना ज़्यादा है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ ये क्वेश्चन, 2/3 गुना ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब 5/3, तो ए अनुपात बी कितना होगा, 5:3। क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी हिसाब से ये क्वेश्चन होगा, 5:4, डिलीट कर देता हूँ। 4/5 गुना ज़्यादा है, ज़्यादा कितना है, तो कितना ऐड हो जाएगा, 9/5, 5 या 9, 9/5। तो ए अनुपात बी कितना हो जाएगा, ए अनुपात बी 9:5। क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी से 2/3 गुना कम है, तो ए अनुपात बी ज्ञात करो। ए अनुपात बी ज्ञात करना है अपन को। कितना है, 2/3 गुना है, 2/3 गुना कम है, कम का मतलब 2/3, 3 में से 1 कम, कितना होगा, 1/3। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, अनुपात में। कोई भी चीज़ नहीं समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आपको मैं फिर से रिवाइज कर दूंगा। तो ये अनुपात भी कितना बनेगा, 1:3। क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पहले मैं ये डाटा क्लियर कर देता हूँ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी,
ए बी से 20% ज़्यादा है, कम है, सॉरी, ए बी से 20% कम है, तो ए अनुपात बी याद करना है, कितना होगा ए अनुपात बी। तो 20% को हम भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 1/5। कम है तो कम 5 में से कम 1 होगा तो कितना होगा, 4/5। 4/5 तो उस ए अनुपात बी कितना बनेगा, ए अनुपात बी कितना होगा, 4/5। क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्वेश्चन कोई वॉइस प्रॉब्लम हो, ऐसे ये कोई प्रॉब्लम हो बच्ची के कोई आप बता सकते हैं। और मैथ और रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, तो उसका सलूशन आपको मिल जाएगा। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और शाम को रीजनिंग की क्लास आएगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू।